हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज हम इस चैप्टर का तरंग प्रकाशिकी का करने वाले हैं द एंड। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के लिए व्यतिकरण, विवर्तन, अंतर, तरंग, अंदर तरंग, अध्रुवित प्रकाश, इन सब के जो भी टॉपिक लिखे हैं इन सब का क्या करेंगे आज द एंड करने वाले हैं। उसके बाद संपूर्ण सूत्र लास्ट में देखने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर होता क्या है। तो विवर्तन और व्यतिकरण मिलकर दो कला संबद्ध स्रोतों से आने वाली प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण होता है, और जबकि एक ही तरंगाग्र के विभिन्न बिंदुओं से आने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के बीच व्यतिकरण से क्या होता है, विवर्तन होता है। व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई, व्यतिकरण में क्या होता है, फ्रिंजों की चौड़ाई समान भी हो सकती है अथवा नहीं भी हो सकती है, और विवर्तन फ्रिंजें कभी भी समान चौड़ाई की नहीं हो सकती। व्यतिकरण प्रतिरूप में सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है, लेकिन विवर्तन प्रतिरूप में मुख्य उच्चिष्ट के दोनों ओर दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता लगातार क्या होती है, घटती जाती है। और व्यतिकरण प्रतिरूप में अदीप्त फ्रिंज की तीव्रता बहुत कम, लगभग शून्य होती है, अतः दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों के बीच अंतर स्पष्ट दिखाई देता है। लेकिन विवर्तन प्रतिरूप में निम्निष्ट की तीव्रता कभी शून्य नहीं होती, अतः दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों के बीच अंतर स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। ये था विवर्तन और व्यतिकरण के बीच अंतर। ये आपको 3 नंबर आराम से दिला सकता है यदि आप इसको तैयार कर लेते हैं। तो अब आइए आगे देखते हैं तरंग। तरंग कितने प्रकार के होते हैं। तरंग हमारी क्या होती है, 2 प्रकार की तरंग होते हैं। तरंगे 2 प्रकार की होती हैं। पहला है अनुदैर्ध्य तरंग और दूसरा है अनुप्रस्थ तरंग। तो पहला हमारा क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग। क्या है, पहला हमारा अनुदैर्ध्य तरंग है और दूसरा हमारा क्या है, हमारा दूसरा है अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। तो अब आइए सबसे पहले हम जानते हैं अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में। अनुदैर्ध्य तरंग होती क्या है। तो अनुदैर्ध्य तरंग होती क्या है, तो आइए जानते हैं। तो अनुदैर्ध्य तरंग की परिभाषा सबसे पहले लिखते हैं, डिफिनीशन। कर ऐसी तरंगे जिसमें माध्यम के सभी कण क्या हो, संचरण की दिशा में क्या होते हैं। ऐसी तरंग जिसमें माध्यम के तरंग जिसमें माध्यम के सभी कण तरंग संचरण की दिशा में होते हैं। सभी कण तरंग संचरण की दिशा में होते हैं। संचरण की दिशा में होते हैं। माध्यम के सभी कण तरंग संचरण की दिशा में होते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, जिनमें क्या माध्यम के कण क्या होते हैं, तरंग संचरण की दिशा में होते हैं। अगला हमारा अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग हमारा दूसरा क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। हमारा क्या है, दूसरा क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। तो अनुप्रस्थ तरंग आइए देखते हैं होती क्या है। तो अनुप्रस्थ तरंग, तो ऐसी तरंगे जिनमें माध्यम के सभी कण क्या होते हैं, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। ऐसी तरंग जिसमें माध्यम के सभी कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। दिशा के लंबवत
होते हैं, अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, होते हैं अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। कौन सी तरंग कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो अब आइए इसका हम बनाते हैं प्रतिरूप। तो यहाँ पर ये हमारी क्या तरंग संचरण की दिशा है, और एक हमारा इस पर लंबवत खींच लेते हैं। हमारा क्या है, किसकी दिशा को प्रदर्शित करेगा? हमारा प्रदर्शित करेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को, और ये हमारा क्या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो ये हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र। ये हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा है ई, और हमारा ये क्या है बी, ये हमारी क्या है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ये हमारी क्या है, ये चुंबकीय क्षेत्र की तो ये इसके घटक क्या है, इसके क्या है लंबवत हैं। तो मान लीजिए क्या है, लंबवत तो चलेंगी, ये लंबवत ही तो है। फिर ये हमारी क्या है, लंबवत ही है। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। ये हमारी क्या है तरंग संचरण की दिशा। ये हमारी क्या है तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण, तरंग संचरण की दिशा। और क्या तरंग संचरण की दिशा है चुंबकीय क्षेत्र और ये वैद्युत क्षेत्र। तो अनुप्रस्थ तरंग है जिसमें माध्यम के सभी कण क्या हो, तरंग संचरण की दिशा के क्या हो लंबवत है। देखिए इसके संचरण की दिशा के क्या है लंबवत है। यहाँ पर माध्यम के सभी कण क्या है तरंग संचरण की दिशा के क्या है लंबवत है। तो यहाँ पर क्या तरंग संचरण की दिशा के क्या है लंबवत है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश के बारे में। पहले अध्रुवित प्रकाश, वह प्रकाश जिसमें क्या वैद्युत वेक्टर के कंपन क्या करें सभी दिशाओं में होते हैं, वो क्या कहते हैं अध्रुवित प्रकाश होते हैं। तो अध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश होता क्या है? तो अध्रुवित प्रकाश वह होता है जिसमें वैद्युत वेक्टर के कण क्या होते हैं सभी दिशाओं में क्या करते हैं कंपन करते हैं। तो वैद्युत वेक्टर के जो कण हैं यह क्या सामान्य प्रकाश को जो हमारे क्या होती है सामान्य प्रकाश होती है उसी को क्या कहते हैं अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। सामान्य प्रकाश को ही अध्रुवित प्रकाश कहते हैं, को ही अध्रुवित प्रकाश कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। जो सामान्य प्रकाश है उसी को क्या कहते हैं हम अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो लिख सकते हैं वह प्रकाश जिसमें वैद्युत वेक्टर के सभी कण वैद्युत वेक्टर के कंपन, वह प्रकाश जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन क्या होते हैं सभी दिशाओं में होते हैं, सभी दिशाओं में होते हैं। वैद्युत वेक्टर के कंपन क्या होते हैं सभी दिशाओं में होते हैं अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। क्या कहलाता है? अध्रुवित प्रकाश कहलाता है।
जैसे यहाँ पर हमारा क्या है, ये हमारी क्या है, प्रकाश किरण चल रही है। तो हमारा क्या है, यहाँ पर जो प्रकाश है ये क्या है, सभी दिशाओं में क्या हो रहा है, चल रहा है ना। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ सभी दिशाओं में क्या हो रहा है, प्रकाश गति कर रहा है। यहाँ पर क्या है, सभी दिशाओं में क्या हो रहा है, कंपन कर रहा है। इसके कर क्या है, सभी दिशाओं में क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। ये सभी दिशाओं में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए क्या हो रहे हैं, गति कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए क्या, सभी दिशाओं में क्या कर रहे हैं, इसके कण क्या कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सभी दिशाओं में क्या कर रहे हैं, कण कंपन कर रहे हैं। मतलब क्या है, क्या हमारा अध्रुवित प्रकाश है, अध्रुवित प्रकाश है ये। फिर आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। तो हमारी क्या, ये तरंग संचरण की दिशा है, हमारी क्या, तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा। क्योंकि आपका एग्जाम नजदीक आया तो हमने ज़्यादा फिगर बनाकर ही आपके लिए लाया है, जिससे क्या हो, आपको ज़्यादा समय न बर्बाद करना पड़े और कम समय में ज़्यादा कंटेंट मिल सके। ये हमारा क्या, कंपन के तल है, मतलब इस जिस तल में कंपन कर रहा है, मतलब क्या है, प्रकाश क्या चारों दिशा में क्या संचरित हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, ये कंपन का तल है। मतलब जिस तल में क्या होता है, कंपन करता है, वही क्या कहलाता है, कंपन तल कहलाता है। अध्रुवित प्रकाश जिस तल में क्या कहते हैं, कंपन करते हैं, वही क्या कहते हैं, अध्रुवित प्रकाश का क्या कहलाता है, कंपन तल कहलाता है। फिर अब ध्रुवित प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश। अब ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, तो आइए जानते हैं ध्रुवित प्रकाश। तो ध्रुवित प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश इसमें क्या है, कागज तल के ये क्या आते हैं, ये क्या आते हैं, कागज तल के हमेशा क्या आते हैं, लंबवत, या ये कागज तल के क्या आते हैं, समांतर या लंबवत होते हैं। मतलब क्या है, जिनके संचरण की दिशा क्या होती है, सिर्फ जो ध्रुवित प्रकाश होते हैं सिर्फ क्या होते हैं, हाँ, ध्रुवित प्रकाश सिर्फ क्या होता है, एक ही दिशा में क्या होते हैं, संचरित होते हैं। या तो कागज के तल के लंबवत या कागज के तल के क्या होते हैं, समांतर होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, कागज के तल के क्या है, लंबवत हैं। तो यहाँ पर प्रकाश क्या है, कागज तल के लंबवत है। और यहाँ पर ये कागज तल के क्या समांतर है, और ये हमारे क्या है, कागज के तल के लंबवत। तो यहाँ पर क्या है, कागज के तल के समांतर है, कागज के तल के समांतर। जिनके तरंग संचरण की दिशा क्या होती है, एक ही दिशा में संचरित होती हैं जो तरंग, वो क्या होती हैं, ध्रुवित प्रकाश। और जिनके वह प्रकाश जिसमें क्या वैद्युत वेक्टर का कंपन क्या सभी दिशाओं में गति करते हैं, अध्रुवित प्रकाश। और जिनके वैद्युत वेक्टर के का कंपन क्या होता है, सिर्फ एक ही दिशा में होता है, वो क्या कहलाते हैं, ध्रुवित प्रकाश कहलाते हैं। तो क्या कागज तल के समांतर है, और यहाँ पर क्या है, कागज के तल के लंबवत, कागज के तल के क्या है, ये लंबवत है। कागज के तल के लंबवत क्या है, ये गति कर रही है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि यह कौन सा प्रकाश है, ध्रुवित है या अध्रुवित है। ये कौन सा प्रकाश है, ये क्वेश्चन है आपके लिए, आपको बताना है ये कौन सा प्रकाश है, ध्रुवित है कि अध्रुवित है। समझिए आपका क्या टेस्ट है। तो कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये तो समांतर तो है ही, लेकिन क्या है, लंबवत भी है। तो मतलब क्या है, सभी दिशाओं में करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, अध्रुवित प्रकाश हो जाएगा, अध्रुवित प्रकाश हो जाएगा। तो अध्रुवित प्रकाश के ध्रुवित हो जाने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का ध्रुवण। मान लीजिए क्या हो गया, कोई अध्रुवित प्रकाश है
उसको क्या कर दिया गया, हमने ध्रुवित कर दिया, तो वह क्या कहलाएगी, हमारी ध्रुवण कहलाती है। तो लिख सकते हैं अध्रुवित प्रकाश के अध्रुवित प्रकाश के अध्रुवित प्रकाश के ध्रुवित हो जाने की घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। अध्रुवित प्रकाश को क्या है, ध्रुवित हो जाने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। तो जिस तल में क्या होता है, प्रकाश का ध्रुवण होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, ध्रुवण तल कहलाता है। तो हमारा क्या होगा, कंपन, और हमारा जिस तल में क्या करते हैं, कंपन करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, कंपन तल कहलाता है। ये हमारा क्या है, कंपन तल है। ये हमारा क्या है, कंपन तल। ये हमारा क्या है, कंपन तल है, कंपन तल, जिसमें क्या होते हैं, वैद्युत वेक्टर के कण क्या होते हैं, कंपन करते हैं। जिस तल में क्या होते हैं, वैद्युत वेक्टर के कण क्या होते हैं, कंपन करते हैं, उन्हें कंपन तल कहते हैं। और कंपन तल के लंबवत तल को क्या कहते हैं, हम ध्रुवण तल कहते हैं। तो हमारा क्या है, कंपन तल का ये लंबवत तल, ये हमारा क्या कहलाता है, ध्रुवण तल है। कंपन तल के लंबवत तल को क्या कहते हैं, हम ध्रुवण तल कहते हैं। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब आइए जानते हैं ध्रुवित प्रकाश का संसूचन। ध्रुवित प्रकाश को हम कैसे दिखाएंगे। मान लीजिए क्या ये हमारा क्या अध्रुवित प्रकाश है, अध्रुवित प्रकाश है, ये हमारा क्या है, अध्रुवित प्रकाश है। इसको बनाने में समय बर्बाद करने से क्या फ़ायदा। ये आप तो सीधे दिख रहे हैं, क्या ऐसे किया, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पर क्या किया, ऐसे कर दिया, क्या किया, यहाँ तीर लगा दिया। तो इतना समय बर्बाद करने से अच्छा है कि आपको क्या कीजिए, बना बनाया मिल जाए। तो क्या है अध्रुवित प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश को क्या कहते हैं हम, पोलेराइड, पोलेराइड यानी ध्रुवक। ये हमारा क्या है, ध्रुवक प्रकाश को क्या करेगा, ध्रुवित करेगा। तो इसमें से जो भी क्या है समांतर चलने वाली तो क्या होंगी, यहाँ पर तो रुक जाएंगे। जो हमारी क्या है लंबवत, जो लंबवत चल रही हैं, लंबवत चलने वाली क्या होंगी, इसको तो रोक लेगा, लेकिन जो समांतर है वो क्या होंगी, बाहर निकल जाएंगी। और प्रकाश क्या हो जाएगा, हमारा ध्रुवित हो जाएगा। तो ध्रुवक क्या करता है, प्रकाश को ध्रुवित करने का काम करता है। फिर एक ध्रुवक और लगा लेते हैं P2, और क्या किया हमने, एक ध्रुवक और लगा लिया, और जिसे हम क्या कहेंगे, विश्लेषक कहेंगे। ये हमारा क्या है, विश्लेषक। ये हमारा क्या है, विश्लेषक। एक और पोलराइज लगा देंगे, उसे क्या कहेंगे, विश्लेषक कहेंगे। और उससे जब होकर प्रकाश निकलेगा तो हमें क्या होगा, जो मिलेगा वो हमारा क्या, निर्गत प्रकाश होगा। उसे हम क्या कहेंगे, निर्गत प्रकाश कहेंगे। तो मतलब अध्रुवित प्रकाश को क्या किया हमने, ध्रुवित कर लिया, और हमें क्या हो गया, निर्गत प्रकाश बाद में क्या हो गया, हमारे आंखों के पास प्राप्त हो गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब जानते हैं मॉयलस का नियम। तो इस नियम के अनुसार निर्गत प्रकाश की जो तीव्रता होती है, ध्रुवक और विश्लेषक के बीच बने कोण की कोज्या की क्या होती है, वर्ग के अनुपाती होती है। तो यानी I प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर थीटा, जहाँ I क्या है, निर्गत प्रकाश की तीव्रता है। I क्या, हमारी निर्गत प्रकाश की तीव्रता, निर्गत प्रकाश की तीव्रता, निर्गत प्रकाश की तीव्रता, और हमारा थीटा क्या है, ध्रुवक और विश्लेषक के बीच का कोण, ध्रुवक व विश्लेषक, ध्रुवक और विश्लेषक के बीच का कोण, ध्रुवक और विश्लेषक के बीच का कोण I बराबर हमारा क्या हो जाएगा, I नॉट cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या होगा, I बराबर I नॉट cos स्क्वायर थीटा, हमारा क्या होगा, फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। तो मॉयलस का नियम, इस नियम के अनुसार
इस नियम के अनुसार प्रकाश की तीव्रता अनुसार निर्गत प्रकाश की तीव्रता निर्गत प्रकाश की तीव्रता निर्गत प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक और विश्लेषक के ध्रुवक और विश्लेषक के और विश्लेषक के ध्रुवक और विश्लेषक के बीच बने कोण की विश्लेषक के बीच बने कोण की कोज्या के कोण की कोज्या के वर्ग के क्या होता है अनुक्रमानुपाती होता है। क्या है इस प्रकार इस नियम के अनुसार निर्गत प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक और विश्लेषक के बीच बने कोण की कोज्या के वर्ग के क्या करता है अनुक्रमानुपाती होता है। यही होता है क्या हमारा वायरलेस का नियम है। यदि क्या हो थीटा बराबर 0 हो कंडीशन पढ़ते हैं यदि थीटा बराबर क्या हो थीटा बराबर 0 तो आई बराबर क्या हो जाएगा आई नॉट कास स्क्वायर थीटा में क्या करेंगे हम थीटा का मान क्या रख देंगे यदि 0 रख देते हैं तो थीटा बराबर क्या रख देते हैं हमारा इसके जगह पे क्या थीटा का मान क्या रखते हैं 0 रखते हैं। तो थीटा का मान क्या कर देते हैं यदि 0 रख देते हैं एक सेकंड थीटा आई बराबर आई नॉट कास आई बराबर आई नॉट कास स्क्वायर 0 तो आई बराबर क्या हो जाएगा आई नॉट इंटू 1 का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा हमारा आई बराबर आई नॉट ये हमारा क्या होगा अधिकतम प्रकाश की तीव्रता क्या होगी यहाँ पर अधिकतम हो जाएगी। यहाँ पर क्या प्रकाश की तीव्रता क्या है मैक्सिमम यहाँ पर क्या है प्रकाश की तीव्रता क्या है अधिकतम है। फिर यदि क्या हो थीटा बराबर क्या हो 90 डिग्री थीटा बराबर 90 डिग्री तो आई बराबर क्या आ जाएगा आई नॉट कास स्क्वायर 90 यानी आई का मान क्या हो जाएगा आई नॉट इंटू 0 यानी आई बराबर क्या हो जाएगा 0 और प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाएगी सबसे कम यानी 0। अगला हमारा बूस्टर का नियम तो आइए देखते हैं बूस्टर का नियम। तो ब्रूस्टर का नियम इसने बताया कि मतलब क्या है अध्रुवित प्रकाश को हम क्या कहते हैं एक परावर्तक तल से क्या कहते हैं अपवर्तक तल से क्या कहते हैं विरल माध्यम से सीघन माध्यम में क्या भेजते हैं अध्रुवित प्रकाश को। तो अध्रुवित प्रकाश को क्या कहते हैं हम विरल माध्यम से सघन माध्यम में भेजते हैं अध्रुवित प्रकाश को अध्रुवित प्रकाश को किससे विरल से सघन में भेजते हैं विरल से सघन में भेजते हैं। तो क्या आते हैं कुछ प्रकाश क्या आते हैं यहाँ पर आंशिक रूप से क्या होते हैं कुछ प्रकाश आंशिक रूप से क्या होते हैं ध्रुवित होकर क्या होते हैं अपवर्तित हो जाते हैं। कुछ आंशिक रूप से क्या ध्रुवित प्रकाश क्या होते हैं अपवर्तित हो जाते हैं और कुछ ध्रुवित प्रकाश क्या होते हैं जो ध्रुवित प्रकाश होते हैं क्या होते हैं परावर्तित हो जाते हैं। ये क्या हमारा ब्रूस्टर का नियम है। जब प्रकाश के अध्रुवित प्रकाश को क्या कहते हैं विरल माध्यम से सघन माध्यम में डालते हैं तो कुछ प्रकाश की किरणें क्या होती हैं आंशिक रूप से क्या होती हैं अभिलंब की ओर क्या होंगी झुक जाएंगी विरल से सघन में जाएंगी क्या अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। आंशिक रूप से ध्रुवित अपवर्तित प्रकाश होती हैं और कुछ क्या होंगी इस अपवर्तित प्रकाश से क्या 90 डिग्री पर क्या होती हैं कुछ किरणें क्या होती हैं परावर्तित हो जाती हैं। यही हमारा क्या ब्रूस्टर का नियम है। ब्रूस्टर ने यही बताया था। तो ये हमारा क्या आंशिक ध्रुवित अपवर्तित प्रकाश आंशिक ध्रुवित अपवर्तित ये हमारी क्या है प्रकाश है आंशिक रूप से ध्रुवित अपवर्तित प्रकाश है। और ये हमारा क्या ध्रुवित परावर्तित प्रकाश है ध्रुवित परावर्तित क्या है ये हमारा क्या ध्रुवित परावर्तित प्रकाश है।
ये हमारा क्या है? ध्रुवित परावर्तित प्रकाश है। ये क्या है? ध्रुवित परावर्तित प्रकाश। और हमारा क्या है? ये अपवर्तित ध्रुव क्या है? प्रकाश है। अब आइए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर IP प्लस 90 IP यहाँ लिख सकते हैं स्टार बूस्टर कोड यानी IP प्लस 90 प्लस R बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। हमारे क्या ये तो R प्लस 90 प्लस IP, ये टोटल क्या हो जाएगा? ये टोटल कितना हो जाएगा? ये टोटल 180 है ना ये, तो इसी को हम क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो गया? 180। तो यहाँ पर हमारा IP बराबर प्लस R, IP प्लस R बराबर कितना हो जाएगा? हमारा हो जाएगा 180 माइनस 90 यानी IP प्लस R बराबर कितना हमारा? 90 डिग्री। और R बराबर क्या हो जाएगा? 90 माइनस IP। और क्या हो जाएगा? 90 माइनस IP। अब स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से n बराबर क्या होता है? साइन I अपान साइन R। तो साइन I का मान कितना है? साइन IP। आपतित किरण क्या है? साइन IP। और अपवर्तित किरण क्या है? साइन 90 माइनस IP। तो हमारा क्या है? n बराबर, तो हमारे n बराबर क्या हो जाएगा? साइन IP साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा यानी कास IP, यानी आ जाएगा हमारा क्या? tan IP। तो हमारा क्या हो जाएगा? n बराबर हो जाएगा tan IP। हमारा क्या हो जाएगा? n बराबर क्या हो जाएगा? tan IP। तो हमारे n बराबर क्या हो गया? tan IP आ गया। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए कह रहा है कि पोलेराइड कह रहा कार्बनिक यौगिक हार्पेथाइट या आयोडोसल्फेट का क्यूनाइट के अतिसूक्ष्म क्रिस्टल का नाइट्रो सोल्यूशन की पतली चादर पर एक विशेष प्रकार की क्या आती है? विधि द्वारा एक बड़े आकार की फिल्म बनाई जाती है, जिसे यह बड़े आकार की फिल्म को ही क्या कहते हैं? पोलेराइड कहते हैं। जो पोलेराइड होता है किस प्रकार से बनाता है? कार्बनिक यौगिक यानी कि हार्पेथाइट या आयोडोसल्फेट का क्यूनाइट के क्या कहते हैं? अति सूक्ष्म मतलब बहुत ही छोटे क्रिस्टल को क्या कहते हैं? नाइट्रो सॉल्यूशन की पतली चादर में एक विशेष प्रकार की क्या कहते हैं? विधि द्वारा क्या कहते हैं? एक बड़े आकार की फिल्म बनाई जाती है। और यही बड़े आकार की फिल्म क्या कहती है? पोलेराइड कहलाती है। और इस पोलेराइड की फिल्म को कांच की दो प्लेटों के बीच रखा जाता है। जो पोलेराइड की फिल्म होती है उनको क्या कहते हैं? कांच के दो प्लेटों के बीच में रखते हैं। और पोलेराइड अध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में परिवर्तित करने की क्या एक विधि है। मतलब अध्रुवित प्रकाश को क्या कहता है? समतल ध्रुवित प्रकाश में क्या कहता है? बदलता है। तो बस इतना ही यहाँ से लिखिएगा। ये तो इसका इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है लिखना, आपको हमने जानकारी के लिए क्या किया यहाँ पर बता दिया। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कर पोलेराइड की कार्यविधि। कर जब अध्रुवित प्रकाश को एक किरण पुंज अध्रुवित प्रकाश की एक किरण पुंज को पोलेराइड की फिल्म से गुजारा जाता है तो पोलेराइड फिल्म केवल प्रकाश के उन घटकों को पार जाने देती है जिनके विद्युत वेक्टर क्या पोलेराइड फिल्म की ध्रुवण की दिशा के क्या होते हैं? समांतर कंपन में होंगे। जो क्या होंगे? पोलेराइड के क्या होंगे? समांतर दिशा में क्या कर रहे हैं? कंपन कर रहे हैं। प्रकाश जो ध्रुवण होगा उनका करेगा, जो इनके क्या आती है? पोलेराइड फिल्म की ध्रुवण की दिशा के क्या हो? समांतर कंपन करते हैं। फिर करा इस पोलेराइड फिल्म से बाहर निकलते हुए प्रकाश में विद्युत वेक्टर एक ही दिशा में क्या करते हैं? कंपन करते हैं। इस प्रकार पोलेराइड द्वारा ध्रुवित प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश में क्या करते हैं? परिवर्तित कर दिया जाता है। अब जानते हैं पोलेराइड का उपयोग कहाँ होता है। पोलेराइड का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग फोटो कैमरों में किया जाता है। इससे तस्वीरें स्पष्ट दिखाई देती हैं, जिससे फोटो क्या होते हैं? साफ खींचे जाते हैं। मतलब कैमरे में किया जाता है पोलेराइड का यूज। फिर पोलेराइड का उपयोग मोटर कारों की हेडलाइट में किया जाता है। किसको? रात के समय सामने आने वाली वाहन की लाइट में आंखों का चकाचौंध नहीं पड़ती। किसके कारण? पोलेराइड के कारण। फिर कह रहा है जब सूक्ष्म
दर्शी द्वारा अति सूक्ष्म जीव देखा जाता है तो वह स्पष्ट नहीं दिखता तथा यहाँ सूक्ष्मदर्शी में पोलराइड का उपयोग करके जीव स्पष्ट दिखाई देता है। तो सूक्ष्मदर्शी में करते हैं। फिर वाहनों की मोटर हेडलाइट में, मोटर कारों की और फोटो कैमरों में क्या करते हैं, पोलराइड का यूज किया जाता है। तो अब आइए जानते हैं संपूर्ण सूत्र। तो अब संपूर्ण सूत्र का एक बार रिवीजन कर लेते हैं और हमारा हो जाएगा चैप्टर का द एंड। और अगला चैप्टर हमारा एक ही लेक्चर का है ही। तो प्रकाश तरंग की आवृत्ति कह रहा है, प्रकाश तरंग की आवृत्ति भी बराबर क्या होता है, सी अपान लैम्डा, और प्रकाश पथ की लंबाई n इंटू डी होता है। जब लैम्डा तरंगदैर्घ्य का प्रकाश किरण अपवर्तनांक वाले माध्यम में अपवर्तित होती है तो इस माध्यम में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्या होती है, लैम्डा डैश बराबर क्या, लैम्डा अपान n होता है। विकिरण में परिणामी तरंग का आयाम कितना होता है, a बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, क्या होता है, अंडर रूट में होगा। विकिरण का परिणामी तरंग की तीव्रता क्या होती है, I बराबर i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 cos फाई। कर कलांतर तथा पथांतर में संबंध क्या है, डेल्टा फाई बराबर क्या, 2 पाई अपान लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। फिर अगला है संपोषी व्यतिकरण के लिए डेल्टा एक्स बराबर क्या होता है, एम लैम्डा, जहाँ एम बराबर 0 1 2 3 और परिणामी तीव्रता आई मैक्स बराबर के a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। अब विनाशी व्यतिकरण के लिए 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2, जहाँ m बराबर 1 2 3 और परिणामी तीव्रता यहाँ पर मिनिमम होती है कि a1 और a2 का अंतर का स्क्वायर, मतलब जो बड़ा होगा उसमें से उसको घटा देंगे। संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण वाले बिंदुओं पर तीव्रताओं का अनुपात आई मैक्स बटे आई मिनिमम बराबर क्या, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर और आई मिनिमम a1 और a2 के अंतर का होल स्क्वायर। कर केंद्रीय फिल्म में यमयु दीप्त फ्रिंज की दूरी, केंद्रीय फिल्म से यमयु दीप्त फ्रिंज की दूरी क्या होता है, xm बराबर m d लैम्डा अपान d, और ये तो इसका जरूरत नहीं है। करा एकल झिल्ली द्वारा प्रकाश के विवर्तन में निम्नलिखितों की स्थिति के लिए ई साइन थीटा बराबर क्या, प्लस माइनस m लैम्डा, जहाँ m बराबर क्या 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। यम वे गौड़ उच्चिष्ट की स्थिति के लिए ई साइन थीटा बराबर प्लस माइनस 2m प्लस 1 अपान 2 लैम्डा, जहाँ m 1 2 3 है। और केंद्रीय उच्चिष्ट के कोणीय चौड़ाई 2 थीटा बराबर क्या, 2 लैम्डा अपान ई। और केंद्रीय उच्चिष्ट की रेखीय चौड़ाई 2x बराबर क्या, 2d लैम्डा अपान ई, या यदि फोकस दूरी f है तो क्या होगा 2f लैम्डा अपान ई। और अगला हमारा और 2 3 और बचे हैं। करा फ्रेनल दूरी, हमारा फ्रेनल दूरी जेड एफ बराबर क्या, ई स्क्वायर अपान लैम्डा। अब माइलस का नियम आई बराबर आई नॉट कास थीटा, जहाँ आई नॉट क्या, विश्लेषक पर आपतित समतल ध्रुवित प्रकाश की क्या है, तीव्रता है। तो ये थे हमारे इस चैप्टर के संपूर्ण सूत्र और जो भी बचे हुए टॉपिक। तो हमें उम्मीद है ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और चैप्टर का हो जाता हमारा यहीं पर द एंड। और सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहले भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर।